काजी फिरोज की जहानत पर हैरान रह गया। अब दूसरे दोस्त हिशाम को दूध पेश किया गया। हिशाम ने दूध पीने से पहले उसे सूंघा और साइड पर रख दिया और कहने लगा, मैं यह दूध नहीं पी सकता। काजी ने पूछा, इसकी क्या वजह है? हिशाम कहने लगा, यह दूध जहरीला है, इसमें जहर मिलाया गया है, इसलिए मैं इसे नहीं पी सकता। काजी ने एक बार फिर बावर्ची की तरफ देखा और उसे दूध चेक करने को कहा। बावर्ची ने एक दूसरे बर्तन में दूध उंडेला। जब उसने सारा बर्तन खाली किया तो उसके अंदर एक मरी हुई छिपकली पड़ी थी। काजी एक बार फिर चौंक गया। अब तीसरे दोस्त तबरेज की बारी थी। उसे चने पेश किए गए, लेकिन उसने भी खाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, यह चने पहले किसी घोड़े ने खाए हैं और उसके बचे हुए चने अब मुझे पेश किए गए हैं। काजी ने हैरानी से बावर्ची की तरफ देखा। बावर्ची कहने लगा, शायद यह सच कह रहा है। कल मैंने आपके घोड़े को जिस थैले में चने दिए थे, वह थैला जाकर बावर्ची खाने में रख दिया। उधर एक दूसरा थैला पड़ा हुआ था। मुझे यह भूल गया कि मैंने घोड़े के सामने कौन सा थैला रखा था। शायद मैंने उसी थैले से चने निकाल लिए जिनमें से घोड़े ने खाया था। अब काजी सोच में पड़ गया। यह तीनों बहुत ज़हीन हैं। इनमें से असली चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। कादी ने तीनों को पकड़कर जिंदान में डाल दिया और घर आकर सोचने लगा, आखिर मैं कैसे असली चोर को पकड़ूं। काजी का बेटा उसके पास बैठा था। अपने बाप को परेशानी में डूबा देखकर पूछने लगा, अब्बा जान, आप किस वजह से परेशान हैं? जिस पर काजी ने उसके सामने सारा माजरा पेश कर दिया। उस पर काजी का बेटा कहने लगा, बाबा जान, एक मौका मुझे देकर देखें, शायद मैं आपको असली चोर तलाश करके दे दूं। काजी ने अपने बेटे को एक मौका दे दिया। कल सुबह दोबारा काजी के सामने तीनों दोस्तों को पेश किया गया। काजी के बेटे ने तीनों की तरफ गौर से देखा और मुस्कुराकर बोला, मैं तुम लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। किसी शहर में एक लड़की अपने शौहर के साथ रहती थी। उसे एक खत मिला जिसमें लिखा था कि उसका बाप बहुत ज्यादा अलील है और उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए। लड़की के पास कोई पैसा नहीं था। उसने अपने शौहर से कहा, मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। उसके शौहर के पास भी कोई पैसे नहीं थे। फिर उसने अपनी भैंस बेचकर अपनी बीवी को पैसे दिए और उसके बाबा के पास रवाना कर दिया। रास्ते में उसे एक बदकार शख्स ने देख लिया। लड़की को अकेला पाकर उसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की रोने लगी और उसे कहने लगी, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, तुम्हारे घर में भी जरूर मां बहन होगी। इस इंसान के दिल में रहम आ गया और उसे जाने दिया। लड़की ने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और अपना सफर जारी रखा। उसने थोड़ी देर सफर किया था कि रास्ते में उसे कुछ चोरों ने घेर लिया। वो उससे कहने लगे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें बांध लेंगे। लड़की कहने लगी, मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं अपने बाबा के इलाज के लिए लेकर जा रही हूं। अगर तुमने मुझसे वो पैसे ले लिए तो मेरे बाबा मर जाएंगे, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। इन चोरों के सरदार के दिल में रहम आ गया और उसने उस लड़की को जाने दिया। अब वो लड़की शहर पहुंची और अपने बाबा का इलाज करवाया और वह सेहत याब हो गया। यह किस्सा यहां खत्म हो जाता है। फिर काजी का बेटा तीनों से सवाल पूछता है, इस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? सबसे पहले उसने तबरेज से पूछा। तबरेज कहने लगा, इसके शौहर ने। अगर उसके शौहर ने भैंस बेचकर उसे पैसे न दिए होते तो वह अपने बाबा का कभी भी इलाज न करवा पाती। अब काजी का बेटा हिशाम के पास गया और उसे कहने लगा, तुम बताओ, लड़की पे सबसे बड़ा एहसान किसने किया? हिशाम कहने लगा, लड़की पर सबसे बड़ा